अमीन हफीज पहुंच गए हैं कैंप जेल लाहौर में और आज अफ्तार करेंगे कैदियों के साथ, गुल मिल जाएंगे। और मेरे साथ सुपरिटेंडेंट कैंप जेल लाहौर ज़हीर अहमद विर्क हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीर साहब आपको वेलकम, बहुत सॉरी मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ, बल्कि आप मुझे वेलकम करें। खुशामदीद, आप दोबारा तशरीफ़ लाए हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपको हम बड़े मशकूर हैं कि आपने हम कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। ज़हीर अहमद विर्क साहब, आज हम चाहेंगे अपने नाजरीन को ये दिखाएं कि जेल कैसी होती है, जेल में कैदी कैसे रहते हैं, उनको खाना पीना क्या मिलता है। तो आप हमें क्या गाइड करेंगे आज? ये जी खाना इनको एक तो आज का रमज़ान है, आज का रमज़ान है, तो रमज़ान में सुबह हम लोग इनको चाय और एक बॉयल्ड एग, उसके साथ फिर 2 चपाती, फिर सालन जिसमें मुर्ग चने हैं, जिसमें आलू गोश्त है, जिसमें चने की दाल है, सफ़ेद चने हैं वो, और फिर साथ एक चाय का कप। मुर्ग चने, मुर्ग हाय चने हाय हाय, शहरी के वक्त क्या देते हैं कैदियों को? मुर्ग चने जी, कल मुर्ग चने खाए हैं जी इन्होंने, और गोश्त और दाल। गोश्त और दाल। हाय 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 हाय, देखें जी रमज़ानुल मुबारक में कैदियों को जो सहरी खिलाई जाती है, मुर्ग चने, हाय हाय हाय, और गोश्त और दाल और बाकी सारी चीज़ें ज़हीर अहमद विर्क साहब ने बताई हैं। और अफ्तारी में? और अफ्तारी में जी हम लोग इनको खजूर देते हैं। जब आपने लास्ट प्रोग्राम किया था उस वक्त पकौड़े थे, और आजकल हम लोग इनको समोसे दे रहे हैं। फिर साथ एक अल्लाह का बंदा है जिसने आई साहब ने जिसके ज़रिए स्पेशल शाम का खाना अरेंज करवाया हुआ है कि वो उनको चिकन बिरयानी, मुर्ग हलीम, हाय हाय, चिकन बिरयानी, मुर्ग हलीम, अच्छा, और फिर आलू गोश्त, अच्छा, और फिर मटन कोरमा, हाय हाय हाय, ये वाली चीज़ें जो है ना जी, ये एक अल्लाह का बंदा है जो शाम का अफ्तारी के वक्त हम लोगों को दे रहे हैं। एक बंदा समोसे दे रहा है, एक बंदा खजूर दे रहा है। गवर्नमेंट जो है वो इनको दूध और शरबत दे रही है साथ। अच्छा, और वो बाकी मेन्यू गवर्नमेंट का भी है, लेकिन वो हमने फिर उसको रोक दिया है। गवर्नमेंट की सेविंग हो रही है, और जो है मुखय्यर हज़रात जो हैं उन्होंने आई साहब को रिक्वेस्ट करके तो फिर पूरी प्रिजन का जो है वो खाना अरेंज किया पूरे महीने के लिए। क्या बात है ज़हीर अहमद विर्क साहब, आप सुपरिटेंडेंट हैं कैंप जेल लाहौर में, और ये किचन आ गया, ये दिखाएं जी, ये किचन आ गया है जेल का। हाय हाय हाय, ये देखें खूबसूरती, देखें सफाई सुथराई, देखें, ये कोई आज प्लानिंग नहीं थी, अचानक अमीन हफीज साहब आए हैं और मैंने कहा ज़रा देखते हैं कि जेल में जो कैदी हैं वो किस हाल में होते हैं, उनका खाना कैसा होता है। अभी हम आपको किचन में लिए चलते हैं, किचन कैसा है वो दिखाते हैं, आप हमारे साथ हैं। जी आज और अब हम जेल के किचन में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पर क्या कुछ है जी, हमें दिखाइए सुपरिटेंडेंट जेल साहब। ये अमीन साहब, एक तो आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं, खाना हमारा तकसीम हो गया, लेकिन एक पर्सन को जो आज हम एज अ स्पेशल अफ्तार डिनर जो अरेंज किया हुआ है उसमें जो दे रहे हैं वो ये चीज़ें आपके सामने हैं। आप इनमें से देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। एक प्रिजनर को आज अफ्तारी में हम लोग ये देने वाले ये मैं उठा सकता हूँ? बिल्कुल उठाएं जी आप। हाय 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 हाय, ये देखें जी, आप बताएं क्या बता रहे हैं? ये इसमें आज आलू गोश्त है जी, चिकन बिरयानी है, एक समोसा है, 4 खजूरें हैं, 1 गिलास दूध है और चपाती है। ये एक अफ्तार डिनर है एक पर्सन का आज का। वाह जी वाह, ज़रा इधर तशरीफ़ लाए ना जी हसीब साहब, आप ज़रा उधर आइएगा। ये देखें, अब हम आपको दिखाते हैं, ये लिखा हुआ है शेड्यूल खुराक बराए असीरान डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर, और आज का रमज़ान का महीना है और इस मुकद्दस महीने में जेल सुपरिटेंडेंट अपना ज़हीर अहमद विर्क साहब बता रहे हैं कि एक कैदी को अफ्तार में क्या मिलता है। मैं उसको बता रहा हूँ, एक कैदी को अफ्तार में 2 रोटियाँ मिलती हैं, साथ चिकन और आलू का शोरबे वाला सालन है, बिरयानी है, उसके ऊपर 2 बोटियां हैं, ये रूह अफ़ज़ा का 1 गिलास है, और ये देखें एक समोसा और 4 खजूरें, 30 ग्राम, 30 ग्राम, यानी कि 4 खजूरें, 1 समोसा और चिकन और आलू वाला शोरबा और चिकन वाली बिरयानी, और ये जो शरबत होता है वो, और साथ 2 रोटियां एक कैदी को अफ्तार के वक्त मिलती हैं। हाय 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 हाय, इतना ज़्यादा आपने खाना पेश कर दिया है, ये तो वो ना हो लोग कहें जी हम तो इतना अच्छा
अफ्तारी मिलती है, हम जेल ही चाहते हैं। बल्कि जी हम लोगों को सबको वेलकम कहते हैं, जिसका दिल चाहे रोज़े हमारे साथ रखे, हमें भी दुआ देगा, हम उसको ऐसे ही अफ्तार करवाएंगे जैसे ही आपके सामने है। हाय 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 हाय, बड़े प्यारे ज़हीर अहमद वीरक साहब हैं, सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर, कहते हैं ओपन ऑफर कर दिया है, आप में से जो कोई इतनी अच्छी अफ्तारी करना चाहता है वो जेल में आके इनसे अफ्तारी कर सकता है, लेकिन मुल्ज़म और मुजरम बनकर नहीं। अब हम किचन के उस हिस्से में आ गए हैं जहां पर रोटियां तैयार हो रही हैं। हाय हाय हाय, क्या ज़बरदस्त रोटियां हैं, ये दिखाएं जी, ये कैसी रोटी होती है, वाह जी वाह। ये देखें, ये रोटी का क्या हिसाब होता है जी? ये 2 रोटियां हैं जी, ये आपको इल्म हो जाना चाहिए। ये 325 से लेके 350 ग्राम तक 2 रोटियां होती हैं, जिनमें से आप अंदाज़ा लगा लें 160 से 120 ग्राम तक की एक रोटी है जी। वाह, मतलब हर कैदी को 2 रोटियां मिलती हैं, गर्मो गर्म। हाय हाय, ये रोटियों का मरहला कैसे होता है, आएँ जी ज़रा हमें दिखाएं कि ये देखें, यहाँ पर जो है ये पेरे आ गए हैं, आटे के पेरे आ गए हैं, उनको ऐसे ज़रा खुला किया जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ तंदूर में, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल तंदूर, मैकेनिकल तंदूर। अब हम किचन के बाद आ गए हैं जेल के मुख्तलिफ एरिया में, कहीं हस्पताल है, कहीं ट्रेनिंग सेंटर है, कहीं कैदियों को टेलीफोन कराने की सहूलत दी जाती है, और कहीं पर ये देखें डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर हस्पताल। हाय हाय, मतलब इतने ज़्यादा लोग रहते हैं, किसी को खांसी नज़ला ज़ुकाम भी होता होगा और बीमार भी होते होंगे तो इलाज होता है। आप ये बताइए सर सुप्रिटेंडेंट साहब, यहाँ कैसा अस्पताल है, कितने कैदी यहाँ मरीज होते हैं? क्या हमारे पास जी 72 बेड्स का हॉस्पिटल है। 72 एक जेल में? एक जेल में। और हमारे पास 4 डॉक्टर हैं, हम वक्त मौजूद होते हैं 24 घंटे। इमरजेंसी भी होगी? इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस भी अवेलेबल है, तमाम बेसिक टेस्ट के लिए अल्ट्रासाउंड, ईसीजी और हार्ट का जो है हमारे पास सेट अवेलेबल है। जो किसी को इमरजेंसी अगर ज़रूरत पड़ती है हार्ट पंपिंग की, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल। मतलब ऐसे करके एकदम किसी का हार्ट अटैक हो रहा हो, उसको फौरन यहाँ ट्रीटमेंट करते हैं, दी जा सकती और अगर ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है पीआईसी भिजवा देते हैं, तो एम्बुलेंस होती है सामने खड़ी है एम्बुलेंस। मतलब जेल में अगर कैदी की तबीयत खराब हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना, पूरा अस्पताल मौजूद है, 24 घंटे डॉक्टर मौजूद हैं। बेड कितने? 72। 72 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल कैदी मरीजों की देखभाल के लिए होता है। अब मैं जेल के अस्पताल के अंदरूनी हिस्से में आ चुका हूँ। कैसा अस्पताल है जेल का, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक वार्ड है, और उसके बाद यहाँ पर ये फर्स्ट एड के लिए ओपीडी भी है, और उसके साथ साथ यहाँ पर एमरजेंसी मरीज़ों के देखने के लिए भी यहाँ पर अलग से कमरा है। ये देखें, ये जेल का अस्पताल है, और ये कैदी इस वक्त अपने अपने बेड पे मौजूद हैं, लेकिन ताला लगाया हुआ है, इसलिए कि जेल का कानून ये होता है कि वो कैदियों को जब वो बैरक में होते हैं या वो अस्पताल में होते हैं तो उनकी हिफाजत के लिए ये ताला लगाया जाता है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा टाइम बाहर दिया जाता है, वो घूम फिर भी ले। ये अस्पताल मैंने आपको दिखाया, कितना प्यारा खूबसूरत माहौल अस्पताल का भी आपको मैंने दिखाया। अब अमीन हफीज़ कुरान लाइब्रेरी डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर आ चुके हैं। ये कुरान लाइब्रेरी कैसी है, क्या क्या यहाँ पर लाइब्रेरी में सहूलतें फराहम की गई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। वाह, ये देखें कितना प्यारा ये सारा माहौल है। यहाँ पर ये टेबलें हैं, ये चेयर्स हैं, यहाँ पर कैदियों को लाया जाता है, कैदी बैठते हैं, जो कोई इस्लामी कुतब, कुरान पाक, अहदीस और जो कुछ भी कैदी पढ़ना चाहता है वो यहाँ पर बैठ के बड़े पुरसकून माहौल में उसको पढ़ता है, और अपनी कैद के लम्हात यहाँ गुजार के कुरान पाक की तिलावत करके और उसका मुतालिया करके सुकून महसूस करता है। आपको बताया था
कि जेलों में कैदियों को हुनरमंद बनाने के लिए मुख्तलिफ उनको हुनर सिखाए जाते हैं। इस वक्त मैं जिस मुकाम पर मौजूद हूँ, ये देखें, यहाँ पर मोटरसाइकिल मकैनिक की ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब ये कहा जाता है कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ का विजन अब होगा हुनरमंद असीर, मतलब जो कैदी है वो हुनरमंद होगा। अब उसको क्या क्या हुनरमंदी सिखाई जाती है, ये देखें। यहाँ पर ये मोटरसाइकिलें हैं, ये देखें, ये सारा मोटरसाइकिल खोलना, मोटरसाइकिल की खराबी को महसूस करना, उस खराबी को दूर करना, ये मुख्तलिफ उसके स्पेयर पार्ट्स हैं। और ये सारी आप ये देखें कि यहाँ पर वो चीज़ें हैं जो कैदियों को सिखाई जाती हैं। ये मोटरसाइकिल का मेन इंजन है, इस इंजन को खोलना, इसकी मरम्मत करना, ये सारा काम कैदियों को सिखाया जाता है। और इसी तरह ये एक वर्कशॉप है। अगली वर्कशॉप में क्या सिखाया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। सीधे अंदर चला जाओ। अब मैं आ गया हूँ ये ऐसी वर्कशॉप में, नहीं सॉरी, ये कमरा है जहाँ पर जो कैदियों को जो बार्बर होते हैं, मतलब ये जो बाल काटने वाले, मेकअप करने वाले, यहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ख़वातीन यहाँ ब्यूटी पार्लर का कोर्स और हुनर सीखते हैं, जबकि जो मर्द हैं वो बालों की कटाई और फेशियल्स वगैरह जो लोग भी मर्द करवाते हैं, जहाँ पर उनको सारी ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब जब कैदी अपनी कैद मुकम्मल करके बाहर यहाँ से जाए तो वो एक पूरा हुनरमंद हो, अपनी छोटी मोटी दुकान खोल के। और ये सारा मैं आपको बता रहा था कि सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन साहब का ये विजन था कि वो वज़ीर आला पंजाब के हुक्म से उन्होंने यहाँ पर ये सारा ख़वातीन के लिए ब्यूटिशन के कोर्सेज़ और मर्द कैदियों के लिए बार्बर उनको हुनर सिखाया जाता है, और मोटरसाइकिल मैकेनिक और दूसरे हुनर सिखाए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? क्या हाल है सर? तबीयत ठीक है? ठीक ठाक है। आईजी जेल खानाजात मियाँ फ़ारूक नज़ीर और सुपरिटेंडेंट जेल इस वक्त कैदियों में गुल मिलने जा रहे हैं। ये वो कैदी हैं जो इस जेल में मुख्तलिफ जराइम की सूरत में यहाँ मुलज़म बनकर आए हैं। आज हम बात करेंगे आईजी साहब से। आईजी साहब, ये आप बताइए, आपने इतना प्यारा महफल सजाई है, कैदियों को आप दे रहे हैं अफ्तार और डिनर, कुर्सी मेज़ें लगाई हुई हैं, सारा खाना मौजूद है, ये अब क्या चाहते हैं? बस ये हम यही चाह रहे हैं कि भी रमज़ान का मुबारक महीना है, तो चलो जिस तरह बाकी बाहर भी अफ्तारियाँ अरेंज होती हैं, तो इन लोगों को भी महरूमी का एहसास ना हो और इनके साथ भी इस तरीके से यकजहती का इज़हार किया जाए। ठीक है। चलो जुर्म तो जो उन्होंने किया उसकी वजह से जेल में है ही हैं, हाँ, तो अच्छे तरीके से ज़रा इनको भी लुक आफ्टर किया जाए। सही। राना मनान साहब हमारे टास्क फोर्स के चेयरमैन हैं, वो भी सही। तशरीफ लाए हैं, और ये उनसे भी बताइए, आप यहाँ ज़रा पर बातचीत करें। बात करते हैं। ये बताइए कि यहाँ पर जो इनको सामान दिया जा रहा है रोज़ा खोलने के लिए, ये प्लेट उठाएं, क्या कुछ है इसमें? ये देखें जी, यहाँ पर खजूर भी है, चिकन बिरयानी भी है, पकोड़े भी हैं, समोसे भी हैं। ओए हाय हाय, ये देखें, ये सारा कुछ कैदियों हर के लिए। रोज़ यही होता है, पकौड़े नए हैं, पकौड़े नहीं। बाकी हर आइटम सेम है। अभी दूध और शरबत इसमें अभी नजर नहीं वो आ अभी, रहा, ये भी वो भी शरबत आना है। नहीं ये अलग। हाँ, अच्छा, अभी ये रूह अफ़ज़ा अलग है, दूध वाला जी, भी वो अलग। हिस्सा अलग है। हाँ जी। अमीन हफीज़ इस वक्त इन कैदियों के दरमियान मौजूद हैं जो छोटी उम्र के कैदी हैं और मुख्तलिफ जराइम में हैं। क्या क्या हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी बेटे, क्या नाम है आपका? इश्तियाक मुश्ताक। इश्तियाक मुश्ताक। आप किस जुर्म में यहाँ जेल में हो? 302 में। 302 में? जी सर। मतलब आपने कोई कत्ल किया है? जी सर। क्या किया आपने कत्ल? मोहल्लेदार था, वो घर वालों से बहुत ज़्यादा बदतमीजी करता था, अच्छा, तो घर वालों ने पापा से और मुझसे शेयर की, क्या किया? मुझसे बात शेयर की थी। अच्छा, तो इसी सिलसिले में। आपको गुस्सा आ गया जी। और आपने किससे कत्ल किया? बैट था, उससे कत्ल किया। हैं? बैट से, बल्ले से। क्रिकेट वाला जी। बैट होता है, जी। उससे मारा। जी। वो कितनी उम्र का बंदा था? नॉर्मली मेरी एज का था। तो आपने उसको मारा और मर गया, जी। तो आप पे 302 का मुकदमा बन गया। जी। कब से जेल में है? मैं 1.5 साल से यहाँ पे हूँ। तो आप क्या चाहते हैं? अगर आज आप कैद ना होते तो कहाँ पर घर में होते, फैमिली के साथ बैठे होते, कैसा लगता आपको? बहुत अच्छा लगता है, सबको अपनी फैमिली के साथ बैठना अच्छा लगता है, मोटिवेट करता है कि मेरी फैमिली मेरे साथ। मतलब आप चाहते हैं कि क्या कहेंगे, लोगों को गुस्सा करना चाहिए, लड़ना झगड़ना चाहिए या प्यार से रहना चाहिए? प्यार से रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब बताओ, आप पर क्या जुर्म है? इसको उर्दू नहीं आती है, पठान है।
पठानी में बताओ। तू क्यों तू आया? हाँ तू क्यों तू आया? सब होते हैं। पता वो क्या सिस्टर है? हाँ मंशियात। मंशियात पीते हो? इसकी ना ना। चलें, ये मंशियात के जुर्म में आया है। आगे हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े अफराद हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं जो मुख्तलिफ जराइम की सूरत उन्होंने कोई ना कोई जुर्म किया है और वो कैंप जेल में मौजूद हैं। हम आपसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? अल्लाह रखा। अल्लाह रखा साहब, आप किस जुर्म में गिरफ्तार है? 13वीं पैंठ में। ये क्या होता है? ये असले के बुरान। असले की? हाँ तो आपके पास नजायज़ असला था? हाँ जी। सही मुकदमा बने हैं? अच्छा, चलें, आप क्या कहेंगे, किस जुर्म में आप? गोवा में सर किसको अगवा किया था? किसी ने सांडू आया घर ते उन्होंने पर्चा काट दिया मेरा भी नजायज़। ये देखें, ये कैदी हैं, हर एक की एक स्टोरी है, कोई ना कोई जुर्म करता है और फिर यहाँ आ जाता है। बात मुख्तसर ये है, लोग कहते हैं कि अपने जज्बात पे काबू रखना चाहिए, अमन और सुकून से रहना चाहिए। गुस्सा आ जाए तो अपने आप को तहम्मुल में रखना चाहिए। यहाँ के कैदी यही कहते हैं कि वो गुस्से में आए, उनसे कोई ऐसा इकदाम सरजद हो गया और हंसता बसता घराना, माँ बाप बीवी बच्चों के साथ रहने वाले फिर जेल में आ गए। जब आप आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो आप अपने कारोबार मुलाजमत के साथ साथ आप मौजूद होते हैं, पार्क में जाते हैं, अपनी अच्छी सेहत के लिए वॉक भी करते हैं। तो जेल में भी कैदियों की फलाह बहबूद के लिए उनको इतना प्यारा इन्वायरमेंट दिया जाता है कि ये जेल का, ये है डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर का ये पार्क है। यहाँ देखें कितने प्यारे फुहारे लगे हुए हैं और इतना लश ग्रीन ये पार्क है। कैदी यहाँ आते हैं, कुछ लम्हे के लिए यहाँ पर अपना वक्त पास करते हैं और माहौल को एंजॉय करते हैं और थोड़ी देर के लिए अपना गम भूल जाते हैं। अमीन हफीज ने आज डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में कैदियों के साथ अफ्तार और डिनर किया। हाय हाय हाय, इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, मैं तो हैरान ही हो गया। हमने अमूमन जेल के बाहर बहुत सी बातें सुनी हैं कि कैदियों से नारवा सलूक होता है, उनकी रिहाइश अच्छी नहीं होती, उनका खाना अच्छा नहीं दिया जाता। आज मैंने यहाँ पर देखा कि आईजी मियाँ फ़ारूक नज़ीर साहब और हमारे डीआईजी और सुपरिटेंडेंट जेल जो कैंप जेल के हैं, उन्होंने हमें ना सिर्फ बताया बल्कि अमलन दिखाया कि हमें यहाँ पर कैदियों को क्या दिया जाता है। कैदियों को 4 खजूरें, 1 समोसा, पकोड़े, बिरयानी, हाय 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 हाय, चिकन बिरयानी जिसमें मुर्गे की 1 टांग और 1 बोटी थी। और यहीं पर नहीं बल्कि आलू और चिकन का सालन भी था और उसके साथ इतनी ज़बरदस्त किस्म का दूध और रूह अफ़ज़ा भी था। अमीन हफीज़ को कैंप जेल लाहौर में कैदियों के साथ अपने प्यारे प्यारे दोस्तों की मौजूदगी में अफ्तार करने का मज़ा आ गया।